भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस गायत्री मंत्र का तात्पर्य क्या है? क्या इसका भावार्थ है? इसका महत्व क्या है? इसको जपते समय किस प्रकार से धारण करना चाहिए? कैसे इसका ध्यान करना चाहिए? क्या मन में भाव रखना चाहिए? ये सब प्रश्न आपके मन में जरूर आए होंगे। आज मैं इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। गायत्री शब्द से तात्पर्य है कि वह जो अपने साधक का गान करने वाले, अपने साधक की शरीर और उसके प्राणों की रक्षा करे। यानी जो इस गायत्री का जाप करता है, वह गायत्री उस साधक के प्राण और शरीर दोनों की रक्षा करती है। इसीलिए इसे गायत्री कहा गया है। इसे सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। सावित्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य से प्रकट हुआ है। इसका प्राकट्य सूर्य से हुआ है, इसलिए इसे सावित्री कहा जाता है। और चूंकि यह वाक स्वरूप है, इसलिए इसे सरस्वती के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। अब हम बात करते हैं मंत्र की। ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवस्वः। इसमें जो भू है, भू शब्द से तात्पर्य है इस भूलोक से, और भुव शब्द से तात्पर्य है स्वर्ग। और इस भूमि और स्वर्ग दोनों के मध्य का जो लोक है उसे भुव लोक कहा जाता है। और स्व अर्थात स्वर्ग लोक, यानी भू भुव स्वः, तीनों लोकों में और तीनों लोकों के ऊपर और उसके नीचे और इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है उस परमात्मा स्वरूप, इसका तात्पर्य यह है। और फिर आगे है तत्। तत् उसी परमात्मा को कहा गया है कि वह ज्योतिष स्वरूपा पर ब्रह्म परमात्मा। फिर भर्ग। भर्ग में जो भर्ग है, भर्ग पद जो है तेज का वाचक है। तेज अर्थात सूर्य है, यानी उसके तेज से। भर्ग मतलब उसके तेज से। वरेण्य। वरेण्य का अर्थ है संपूर्ण तेजों से श्रेष्ठ। संपूर्ण जितने भी तेज इस ब्रह्मांड में हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर जितने भी तेज हैं, उन सभी तेजों में श्रेष्ठ परम पद स्वरूप, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की कामना करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण, वर्णीय से मतलब है धारण करना, यानी स्वर्ग और मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण वह वरेण्य कहलाता है। कौन? वह तत्स्वरूप जिसे ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। धीमहि। फिर आता है धीमहि। धीमहि अर्थात वह मैं हूं। इस पद का अर्थ है कि हम जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं से अतीत, यानी मनुष्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। इसके बाहर एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे तुरीयातीत कहते हैं। तो इन दो अवस्थाओं के बाहर जो अवस्थाएं हैं, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में नित्य शुद्ध बुद्ध एकमात्र सत्य एवं ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर का मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। इसका इस प्रकार से साधक को भाव रखना चाहिए, धारण करना चाहिए कि देह आदि की जागृत अवस्था में सामान्य जीव से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, इस यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीवाणु है, वहां से लेकर के उस पर ब्रह्म तक, इस पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के अतीत, वहां तक जो कुछ भी है और जो कुछ इस आदित्य मंडल, यानी इस सूर्य के अंदर, आदित्य मंडल कहते हैं सूर्य मंडल को, इस सूर्य मंडल के अंदर और बाहर, और जहां तक इस ब्रह्मांड का अंत है, वहां तक जो कुछ भी है, जो पुरुष है, जो शक्ति है, जो तत्व है, वो मैं हूं। इस प्रकार से हमें इसका भाव लेना चाहिए। धीमहि से तात्पर्य यह है कि वह मैं ही हूं। और फिर आगे है यह से तात्पर्य है परमात्मा श्री विष्णु का तेज। यह जो तेज है वह भगवान श्री विष्णु का तेज है। नह से तात्पर्य है हम सब प्राणियों का। धिय से तात्पर्य है बुद्धि वृत्तियों को।
प्रचोदयात, प्रचोदयात का मतलब है प्रेरित करना, यानी हमारी उस बुद्धि को प्रेरित करना। एक शब्द और रह गया, देव। देव से तात्पर्य है कि वे ईश्वर ही कर्म फल का भोग करने वाले, समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों से युक्त, समस्त कर्मों में विष्णु सूर्य अग्नि रूप में स्थित है। समस्त कर्मों में विष्णु सूर्य और अग्नि रूप से स्थित है। यह प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है। श्री हरि द्वारा महतत्व आदि रूप से, महतत्व अर्थात महतत्व जो है स्वर्ग से ऊपर के जो लोक है उनको कहा जाता है महतत्व। महतत्व रूप से निर्मित यह संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास स्थान है। ये सारा जो जगत है ये ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। और वे सर्व समर्थ हैं और हंस स्वरूप भी हैं। परम पुरुष स्वर्ग लोकों से क्रीड़ा करते हैं, वह स्वर्ग आदि लोकों से क्रीड़ा करते हैं। वह पुरुष पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी के राजा के रूप में स्थित हैं, सूर्य मंडल में सूर्य के रूप में स्थित हैं, स्वर्ग में स्वर्ग के इंद्र के रूप में स्थित है, और अन्य लोकों में उनके ही लोकों के अधीश के रूप में स्थित है। वह सब रूपों में सर्वथा व्याप्त है और वहां व्याप्त होकर के अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं, इसीलिए उनको देव कहा जाता है। आदित्य में जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज है वह भी उसी का स्वरूप है। इस प्रकार से इस संपूर्ण मंत्र का एक साथ यदि भावार्थ किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है कि वह जो दिव्य तेज से युक्त ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा वर्णीय योग्य होने के कारण हम सब प्राणियों की बुद्धि की वृत्तियों को अपनी ओर प्रेरित करे और अपने दिव्य तेज से मुझे युक्त करे। मैं उनका ही स्वरूप हूँ, मैं वही हूँ, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है, मैं भी वही हूँ। इस प्रकार से जो मनुष्य 3 वर्ष तक आलस्य से रहित होकर के गायत्री का जप करता है वह वायुभूत और आकाशभूत होकर के उस परम पद को प्राप्त कर लेता है और अमर हो जाता है। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसका मात्र कुछ भी नहीं बता पाया हूं, लेकिन जितना बता पाया उतनी मैंने प्रयास किया। ये इसका प्रभाव बहुत अनंत है, इसकी व्याख्या हर विद्वान अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आया, मैंने जो ग्रंथों में पढ़ा वो मैंने आपके सामने उसको लाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम।